दोस्तों बजट में आज क्या क्या हाइलाइट्स रही हैं, आज हम उसके विषय में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। आज जो निर्मला सीतारमण जी का जो फोकस था वो मैन्युफैक्चरिंग में था, इंफ्रा में था, एम्प्लॉयमेंट पे था। जो हमारे युवा भाई रोज़गार की तलाश कर रहे हैं तो उनके लिए इस बजट में काफ़ी कुछ था। एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में इसे फोकस किया गया। 3 करोड़ जो प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना में मकान दी गई थी उनमें सब्सिडी देने की घोषणा उसमें की गई। एमएसएमई सेक्टर में फोकस किया गया, टूरिज्म में फोकस किया गया, न्यूक्लियर एनर्जी में फोकस किया गया, एग्रीकल्चर के जो क्षेत्र में 1.5 लाख करोड़ की कैपेक्स की घोषणा की गई। और जो सबसे बड़ी बेकार बात रही आज शेयर मार्केट में, जो निर्मला सीतारमण जी ने सबसे बेकार जो फैसला जो लगा आज निवेशकों के लिए और शेयर मार्केट के निवेशक जो निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, कि इन्होंने शॉर्ट टर्म कैपिटल की इन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बढ़ा दिया। साला ये कटहल धर के उसके माथा पे मार देना चाहिए था साले का, जिसकी कोई भी ज़रूरत नहीं थी। एसटीडी के रूप में पहले ही इतना पैसा उनके पास आ रहा है और इतना टैक्स का कलेक्शन आ रहा है, तो उन्होंने अब जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15 से 20% कर दिया है दोस्तों, जो एक साल में जो शॉर्ट टर्म में होता है, और लॉन्ग टर्म में बढ़ाकर कर दिया है 10 से 12.5%। तो ये बहुत ही बेकार चीज़ें हैं जिसकी काफ़ी टाइम से भूमिका बनाई जा रही थी, क्योंकि अगर ये एकदम से टैक्स बढ़ाते तो हो हल्ला मच जाता और एकदम से मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश हो जाता और उनकी एकदम इनकी आलोचना होती। लेकिन इन्होंने इस तरीके से भूमिका बनाई कि इस तरीके से इन्होंने क्या किया कि बेवकूफ़ बनाने वाला काम किया। जो ये बहुत टाइम से कह रही थी कि भाई रिटेल इन्वेस्टर का लॉस ना हो तो हम उसमें कुछ करेंगे, तो इन्होंने उसको इस तरीके से टैक्स बढ़ा दिया कि भाई रिटेल इन्वेस्टर लॉस ना करें, अब वो इसमें कम करेगा, इसमें वॉल्यूम कम होगी। तो जब आप ड्रीम इलेवन में टैक्स बढ़ाकर वॉल्यूम कम नहीं कर पाए तो यहाँ क्या करेंगे? वो तो प्योर जुआ है, ये तो जुआ भी नहीं है। तो आप क्या करना चाहते हैं? ये तो सीधा जेब भरने वाली बात है अपनी, सीधी बात। तो ये फैसला कहीं से भी ठीक नहीं लगा। और इन्होंने एसटीटी में भी, फ्यूचर्स में भी 0.125 से 0.02% का बढ़ा दिया है, और ऑप्शन में भी 0.625 से 0.1% का एसटीटी बढ़ाया है। और रेलवे और डिफेंस में कुछ खास चेंजेस नहीं है, रेलवे और डिफेंस में वही सब कुछ सेम है। और टैक्स रिव्यू की बात करें तो उसमें भी कुछ खास नहीं है। इन्होंने जहाँ तक पहले 2.5 लाख तक नील था वो अब 3 लाख तक हो गया है। जो पहले 3 से 6 लाख तक 5% था वो अब 3 से 7 लाख तक 5% हो गया है। और जो पहले 6 से 9 लाख तक 10% था और वो अब 7 से 10% हो गया है। तो सिर्फ एक बेवकूफ़ बनाने वाली बात, उसमें सिर्फ टैक्स स्लैब में चेंज करना, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। सिर्फ सैलरी वालों के लिए जो 50% तक की वहाँ पे डिडक्शन थी उसको 75,000 कर दिया है। तो जो हमारे लिए शेयर मार्केट ट्रेडर निवेशकों के लिए जो कुछ होना था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कुछ छूट मिलती और बाकी कुछ इसमें मिलता, वो हमारे लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग रहा निर्मला जी की तरफ से। वो और इसके लिए मेरे लिए तो ये बजट कुछ खास अच्छा नहीं रहा। आपकी इस पर क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये जानकारी आज की अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इंस्टा, टेलीग्राम और फेसबुक पर हमें फॉलो कर लीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।